सोमवार व्रत कथा भगवान शिव की उपासना का एक अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना जाता है। इस व्रत के करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत मुख्य रूप से मन की शांति, वैवाहिक सुख, संतान की प्राप्ति और जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए किया जाता है। सोमवार व्रत की कथा बहुत ही पौराणिक और फलदायी है, लेकिन यदि हम अज्ञानवश कुछ और कर बैठें तो पुण्य का फल घट जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए और अंत तक सुनिए। दर्शकों, सोमवार व्रत की कथा एक कहानी नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का मार्ग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दें, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भी कथा या कोई भी सीख उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं बल्कि वो पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। अधूरा ज्ञान कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि इस कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की मार्गदर्शक कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सोमवार व्रत कथा को, जिसे श्रद्धा और विश्वास से सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक व्यापारी एक नगर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई देवताओं की पूजा की, अनेक मंदिरों में जाकर दान पुण्य किया, लेकिन उन्हें फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन व्यापारी की पत्नी बहुत दुखी होकर रो रही थी। तभी एक साधु उसके घर आए और साधु ने पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब व्यापारी की पत्नी ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम्हारा दुख जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम नियमित रूप से सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो। श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने से भोलेनाथ अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। जैसा साधु ने कहा, उस महिला ने सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, भगवान शिव की पूजा करती, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करती और पूरे दिन व्रत रखती और रात को कथा सुनकर ही भोजन करती। उसे लगातार कई सोमवार बीत गए। कुछ ही महीनों में भगवान शिव की कृपा से वो गर्भवती हो गई और समय आने पर उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया, उनका पुत्र बड़ा हुआ। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले और करुणामयी हैं, जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। सोमवार के व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जिन लोगों के घर में या जीवन में वैवाहिक समस्याएं चल रही हों या विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें विशेष रूप से सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए सोमवार का व्रत किया था। इसलिए यह व्रत विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है और मनचाहा फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, मन स्थिर रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यापार, नौकरी या धन से संबंधित रुकावटें भी इस व्रत के करने से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जो भक्त
निष्ठा से सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पुण्य का संचार होता है। माना जाता है कि सोमवार के व्रत से चंद्रमा दोष भी शांत होता है, जिससे मन की अशांति, क्रोध और मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में शांति, प्रेम, धन और सफलता चाहते हैं तो श्रद्धा से, सच्चे मन से सोमवार का व्रत जरूर करें। भगवान शिव आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देंगे। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, सोमवार के व्रत का क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। सोमवार के व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत में जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और उसके सामने दीप जलाएं। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फल आहार रखें या केवल जल ग्रहण करें। शाम के समय कथा सुनें, पढ़ें और आरती करें और फिर भोजन करें। इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत असंभव को संभव बना देता है। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से शिव जी की ध्यान किया जाए तो सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख की इच्छा करता है उसे सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत से न केवल सांसारिक लाभ मिलता है बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति की अनुभूति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भक्त के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस व्रत की कथा सनातन धर्म में अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली मानी गई है। यह व्रत जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, परिवार में प्रेम और सद्भाव लाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देता है। भक्तों, हमें उम्मीद है कि इस कथा के सुनने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।